Good morning children, welcome back to my channel Sunaina Dogra. Today I am going to complete the second topic of Organs of Government chapter 10 class 9 Gujarat Board Social Studies. In the last topic we had learnt about the legislator at the central level, the parliament and the Lok Sabha. What were the functions that the Lok Sabha members can do. And now we are going to learn about the qualifications required to become a member of a Lok Sabha. To be qualified as a candidate and to be elected as a member of Lok Sabha, he or she must be a citizen of India. तो सबसे पहला जो नियम है, जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि जो भी लोक सभा में मेंबर बनना चाहता है वो मेल हो या फीमेल हो, उसको मेनली क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट नो आउटसाइडर कैन बिकम द मेंबर ऑफ आवर पार्लियामेंट. ही शुड बी 25 years of age or more. तो मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज़ 25 years और 25 years के ऊपर हो तो ही वो मेंबर बन सकता है. He she should not be having unsound mind or insolvent. तो जो भी मेंबर बनना चाहता है पार्लियामेंट में, ही शुड नॉट हैव अनसाउंड माइंड, मतलब वो बहुत ही गुस्से वाला या बहुत ही थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड या फिर कुछ उसकी मेंटल कंडीशन सही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ही शी शुड नॉट बी एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट. तो वो जो भी लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी नौकरी नहीं कर सकता. ही मस्ट नॉट बी अ प्रोवन क्रिमिनल, और वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति भी नहीं हो सकता है. जो लोकसभा का मेंबर है उसके ऊपर कोई भी FIR दर्ज ना हो, कोई भी पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कोई कंप्लेन ना हो, तो ही वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है. देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 sittings ऑफ द पार्लियामेंट, और देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 months. तो 6 months का टाइम लिमिट होना चाहिए बिटवीन 2 sittings ऑफ द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के दोनों जो मीटिंग्स हैं उसके बीच में 6 months के ड्यूरेशन के लिए उन्हें वहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए. अब प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को लेते हुए प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को निलंबित कर सकते हैं. A member of any of the house of the parliament can attend the proceedings of that house and can vote in the same house. But a member of the cabinet ministry can attend the proceedings of both the houses of the parliament even if he or she is not a member of the Lok Sabha. But if he or she is a member of the upper house, then he or she can vote in that house only. तो अब जो member of the पार्लियामेंट है, मतलब राज्यसभा या लोकसभा दोनों का कोई भी मेंबर हो, अगर कोई मेंबर राज्यसभा का है या फिर कोई मेंबर लोकसभा का है, तो वो पार्लियामेंट की मीटिंग्स जो है वो अटेंड कर सकते हैं. अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट हाउस एंड कैन वोट इन द सेम हाउस. मतलब अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा की मीटिंग अटेंड कर सकता है और उसी हाउस में वो वोटिंग भी कर सकता है. वो राज्यसभा में नहीं जा सकता. लेकिन अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो भी उसे अपने ही हाउस की मीटिंग्स अटेंड करनी है और अपने ही हाउस में वोटिंग भी करनी है. बट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. अब अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो भी वो दोनों हाउसेस की मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, उसको वो अधिकार है. बट इफ ही और शी इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा इज द लोअर हाउस, ये हमने आगे पढ़ा था. सो इवन इफ ही और शी इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस देन ही और शी कैन वोट इन दैट हाउस ओनली. अगर वो अपर हाउस का मेंबर है तो वो अपने ही अपर हाउस में ही वोट कर सकता है, वो फिर लोकसभा में आकर वोटिंग नहीं कर सकता. स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26 मेंबर्स इन द लोकसभा. तो गुजरात स्टेट में से 26 मेंबर्स लोकसभा में प्रेजेंट हैं. द टर्म ऑफ लोकसभा इज ऑफ 5 years
बट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर दैट इफ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़े तो प्रेसिडेंट जो है वो 5 years के पहले लोकसभा को निलंबित करके ख़त्म कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year। अगर जो कंट्री है उसमें नेशनल इमरजेंसी हो जाए, मतलब जो प्रेसिडेंट रूल बन जाए, अभी हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रूल कर रहे हैं, है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वॉर की सिचुएशन हो जाती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कंट्री में कि हमें प्रेसिडेंट को वहाँ का रूल देना पड़ता है कि अभी प्रेसिडेंट ही जो डिसाइड करेंगे वो ही होगा। तो दैट इन दैट केस देन लोकसभा जो है वो 5 years की जगह 6 years, 1 more year कैन बी एक्सटेंडेड। इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। और अगर प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को निलंबित कर दिया है, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को निलंबित कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तब इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, सो प्रेसिडेंट इज हैविंग द राइट to vote dissolve the parliament and no one can challenge the order in the court। कोई भी उस ऑर्डर के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। ओके, नाउ वी कम टू द कोरम। कोरम मीन्स कितने मेंबर्स प्रेजेंट हों तो मीटिंग्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कितने मेंबर्स की उपस्थिति मीटिंग्स में हो तो हम उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मीटिंग कर सकते हैं। Quorum is the number of members present in the House of the Parliament. It is the number of members present and working in the House out of the total number of members of that House. तो quorum का मतलब क्या है? It is the number of members present in the House of the Parliament. मान लो हमने आगे पढ़ा था कि 545 members लोकसभा में होते हैं। सो लोकसभा में अगर 545 मेंबर्स हैं, उसमें से कितने मेंबर्स अगर प्रेजेंट हों तो वो मीटिंग अटेंड हो सकती है या फिर वो मीटिंग कंटिन्यू हो सकती है। इट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। द मिनिमम कोरम ऑफ द लोकसभा शुड बी 1/10, दैट इज आउट ऑफ 545 मेंबर्स 55 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। तो अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है तो एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स, तो आप उसको जब आप डिवाइड करते हैं 1/10 मेंबर्स ऑफ 545 तो 55 मेंबर्स इज द आंसर। सो 55 मेंबर्स मिनिमम अगर प्रेजेंट हैं तो हम मीटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही राज्यसभा 2 शुड बी 1/10 आउट ऑफ द 250 मेंबर्स। तो लोकसभा में 545 मेंबर्स टोटल हैं और राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं। तो आउट ऑफ 545 मेंबर्स 1/10 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन द लोकसभा। सो 55 मेंबर्स भी अगर प्रेजेंट हैं तो भी मीटिंग्स ले सकते हैं। और राज्यसभा में 250 मेंबर्स टोटल हैं, उसमें से 1/10 अगर प्रेजेंट हो तो 25 मेंबर्स प्रेजेंट हो और हम मीटिंग ले सकते हैं। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज डू लाइक एंड कमेंट, and I am going to continue with the Rajya Sabha in my next part. Thank you.